किसान आंदोलन के 6 महीने आज पूरे हो रहे हैं। आंदोलन पर बैठे किसान आज काला दिवस मनाएंगे, जिसको देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज हम काला दिवस मना रहे हैं। 6 महीने यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम काले झंडे हाथ में लिए हुए हैं। ये सब शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। 1985 बेंच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री के उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वो 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं। टूल किट मामले में अब चिट्ठीबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 भाजपा नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैगिंग करने की बात कही है। कांग्रेस ने 11 नेताओं के ट्वीट भी ट्विटर के लीगल डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं और साथ ही कहा है कि इन नेताओं पर एक्शन लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा टूल किट मामले में आज पुलिस से नोटिस का जवाब देंगे। बता दें कि संबित पात्रा पिछली बार पूछताछ के लिए समय मांगे थे। ट्विटर ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया था और वहीं इन सब में विवादों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस और बीजेपी के आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इस पर पूरे मामले पर साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के लोग किस स्तर तक जा सकते हैं और इधर रमन सिंह ने ट्वीट पर भूपेश बघेल और राहुल पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि टूल किट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत है तो फिर दिल्ली पुलिस क्यों जवाब देने में उनकी सांसें क्यों फूल रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है और साथ ही इस दौरान कोविड-19 महामारी के चलते आई चुनौतियों को लेकर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की महती आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच को लेकर 3 हफ्ते की विंडो तलाश दी है। ये मैच 18 या 19 सितंबर से शुरू हो सकता है। वही टूर्नामेंट का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। 21 दिनों के अंडर लीग राउंड में 7 सिंगल 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। महात्मा बुद्ध की 2565वीं जयंती बुद्ध पूर्णिमा आज मनाई जा रही है और कोरोना महामारी के कारण बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव प्रसारण के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का जो फेज है पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ तटीय इलाकों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 3:15 से शाम 6:23 तक रहेगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर आज दुर्ग जिले को 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसके अलावा सीएम नवा रायपुर के वेंदरा केयर सेंटर पर फील्ड अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सेन समाज के लोगों को आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने सैलून दुकानों का किराया और बिजली बिल माफ करने को कहा है, साथ ही के शिल्पी कार्ड बनाने के लिए मांग की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चाइना वायरस के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि विजयवर्गीय बड़े ही विचित्र नेता है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना कहां से आया है। इसमें नई बात क्या है, वो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं।
रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त वेंटिलेटर भेजे हैं। वायुसेना के एयरक्राफ्ट से वैक्सीन, पीपीई किट जैसे कई जरूरी सामान आए हैं। वे राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इन वेंटिलेटर को डब्बे में बंद नहीं रखें, इसका परीक्षण कर ले और जिसे 10 महीने बाद चलाने के लिए पूरी जरूरत तैयार की जा सके। मॉडर्न ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल में नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने बयान जारी कर दिया है और बताया है कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया है। कंपनी अपनी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को भी अगले साल भारत पे उतार सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मौत से डर के आधार पर किसी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने कोरोना से मौत के डर के आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 85 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 34,99,000 मरीजों का मौत हो चुका है और साथ ही दुनिया भर में 15 करोड़ मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 49 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,08,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,169 नई मौत से कुल आंकड़ा 3,11,000 के पार हो गया है और मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 3,95,000 मरीज ठीक हुए हैं और संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है। महाराष्ट्र में 24,136 नए मामले से कुल आंकड़ा 56,26,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में 1,137 मौत से अब तक 90,349 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,14,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। पुणे में 2,696 और मुंबई में 1,029 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 2,422 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,69,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,686 पहुंच चुका है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 48,634 है और साथ ही पिछले 24 घंटे में 7,373 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं इंदौर में 648 और भोपाल में 529 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,506 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 56,474 के पार पहुंच गया है। वहीं 77 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 12,723 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,87,000 को पार कर गया। रायपुर में 209, दुर्ग में 67 नए केस मिले हैं। आज से छत्तीसगढ़ के कई जिले अनलॉक होंगे। रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। डोंगरगढ़ में लॉकडाउन में छूट दी गई है। कलेक्टर में समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने जिले में सभी व्यावसायिक संस्थाओं का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक करने की छूट दी है। ठेले, गुमटी के माध्यम से चाय नाश्ता, पान ठेला और फास्ट फूड का विक्रय करने वाले व्यावसायिक शाम 5 बजे तक के लिए पार्सल सुविधा दे सकेंगे। दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे। डोंगरगढ़ के वनाचल में ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ग्राम इरागांव मॉडल के अनुसार ग्राम में 10 नवयुवकों को वेंटिलेटर और वॉलेंटियर के माध्यम से चुना गया, जो ग्रामीणों पर टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं और नतीजा ये दे रहे हैं कि 95% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लैब में कोरोना जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को भी प्रभावित बनाने के लिए प्रति माह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं।
भोपाल के बागसेवनिया के बायोफेक फार्म में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में बांटे गए हैं और साथ ही यहां पुलिस और ड्रग्स अमले ने लोगों को दस्तावेज दिखाने पर इंजेक्शन बांटे। एक पैकेट में 4 वायल्स की कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा होने से सभी को इंजेक्शन नहीं मिला और जरूरतमंदों को इंजेक्शन सही दरों पर मिल सके, इसके लिए ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चरों को निर्देशित किया गया है। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने 10 बेड क्षमता का एक वार्ड बच्चों के इलाज के लिए शुरू करने की घोषणा की है। तीसरे चरण की लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की आशंका पर मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र रहली वहीं गुड़ाकोटा पर प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार किया है। बिलासपुर संभाग में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के फिर 3 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संसाधनों में होने के बाद भी इसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है और अब अस्पताल के आईसीयू और गहन चिकित्सा केंद्र में कमान विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने संभाल रखी है। अब बेडों की संख्या में 30 हो गई है और साथ ही बेडों की संख्या जो बढ़कर 30 बताई जा रही है और आगामी दिनों में इसकी संख्या 50 बेड होने वाली है। कांकेर के अंतागढ़ कोविड अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और इससे अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद अस्पताल कर्मी और मरीजों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। यहां कुल 38 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, सभी सुरक्षित है। इससे बड़ा हादसा टल गया। कटनी के एक प्लास्टिक गोडाउन में भीषण आग लग गई, जिससे 55 से 60 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सावरकर वार्ड की में का है और साथ ही आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चल पाया है। बुरहानपुर के गोरखपुर लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई जा रही थी। आग लगने के बाद ट्रेन को बुरहानपुर में रोकना पड़ा और साथ ही नगर निगम का फायर फाइबर बुलाया गया और साथ ही आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को भुसावल के लिए रवाना किया गया। भोपाल नगर निगम ने होटल मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 7 दिन में पंजीयन नहीं कराने पर तालाबंदी करने की बात कही है। यह नोटिस 90 होटल संचालकों और 100 से अधिक मैरिज गार्डन संचालकों को जारी किया गया है। दतिया में 8 दिन से गेहूं खरीदी पूरी तरह से बंद है। जिले में करीब 13 से 14 हजार किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन किसानों के पास अभी मैसेज तक नहीं पहुंचे हैं। आरोप है कि खरीद के पैदावार ने 2 गुनी दावे कर दिए और जो खरीद केंद्रों की भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। धमतरी जिले में कस्टम मिलिंग के कार्य में गति देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने ग्राम महूगहन स्थित एक राइस मिल से बड़ी मात्रा में चावल और धान को जब्त किया। राइस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग नहीं कर खुले में बाजार में बिक्री के लिए चावल का मिलिंग किया जा रहा था। मरवाही वनमंडल में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे। ताजा मामला गौरेला रेंज के बानघाट के उजागर में हुआ है और साथ ही जहां जंगलों की सुरक्षा के लिए करीब 20 लाख रुपए की लागत से फेंसिंग पोल लगाने की जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और यहां लगे हुए खंबे भी नहीं लगे और साथ ही भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में दूसरे दिन भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस दौरान ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन कर दे रहे हैं और साथ ही इधर आयुष डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स ने भी काम बंद कर दिया। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। रीवा जिले के मऊगंज में सिस्टम को शर्मसार करता तस्वीर सामने आया है और साथ ही यहां सरवाई गांव पर श्यामवती जायसवाल को सांप के काटने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने उसे शव वाहन देने से इनकार कर दिया। परेशान पति किसी तरह से बाइक में पत्नी का शव बांध कर ले जाता दिखा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले जेके अस्पताल के कर्मचारी आकाश दुबे को कोलार थाने में सरेंडर कर दिया है और साथ ही सरेंडर करते वक्त आकाश दुबे ने कहा है कि वीडियो भी सामने आया है और उस पर 2 दिन पहले ही पुलिस ने 7500 रुपए का इनाम घोषित किया था। आकाश से इंजेक्शन खरीदने वाले इंदौर सीट कवर के मालिक और 3 लोगों को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था, जिसमें ये पता चला। मुरैना जिले के बामौर नगर पालिका में मास्टर कर्मचारी के 24 घंटे काम कराए जाने का आरोप लगा है और इससे तंज आकर एक कर्मचारी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है और जिसे जिला अस्पताल उसका इलाज कर रहा है। इसके बावजूद जिला प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। छतरपुर में अज्ञात महिला की ब्लैकमेलिंग के तंज पर आकर वहीं तंग आकर महाराजपुर में कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं और साथ ही विधायक ने बताया है कि मैसेज के बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। वीडियो कॉलिंग में एक महिला ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले से टकराया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इसके कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले के और धमतरा में तेज हवाएं चल रही हैं। इससे ओडिशा के धमरा में तट पर 11 बजे तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा और बंगाल में करीब 12 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ओडिशा के धरना पर तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं ओडिशा में भारतीय नौसेना यास प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैशाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदेशों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थाओं से मदद मिल रही है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैशाख वैश्विक समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर डॉक्टरों नर्सों को एक बार फिर सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। किसान आंदोलन के 6 महीने आज पूरे हो चुके हैं और आंदोलन पर बैठे किसान आज काला दिवस मनाएंगे, जिसे देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच कई बार बात हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज हम काला दिवस मना रहे हैं। 6 महीने यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम काले झंडे हाथ में लिए हुए हैं और ये सब शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप कोर्ट को की गई है और साथ ही नए नियमों में व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को कई मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज पर ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार ने इस नियम के खिलाफ कंपनी के दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का कहना है कि सरकार इस फैसले से लोगों के प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। टूलकिट मामले में अब चिट्ठीबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 भाजपा नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैगिंग करने की बात कही है। कांग्रेस ने 11 नेताओं के ट्वीट भी ट्विटर पे लीगल डिपार्टमेंट को भेजे हैं और कहा है कि नेताओं पर एक्शन लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा टूलकिट मामले में आज पुलिस के नोटिस का जवाब देंगे। बता दें कि संबित पात्रा पिछली बार पूछताछ के लिए समय मांगे थे। ट्विटर ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया है। इसी पर विवादों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस और बीजेपी के आड़े हाथ लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोग देश को गुमराह करने का काम किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस पूरे मामले में साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के लोग किस स्तर तक जा सकते हैं। इधर रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल और राहुल पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि टूलकिट कैसे में अब ट्विटर के पास कार्रवाई करने का पर्याप्त सबूत है, तो फिर दिल्ली पुलिस जवाब देने में उसकी सांसें क्यों फूल रही है।
1985 बेंच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही हाई लेवल मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उसकी नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिया है। वो 2 साल तक के लिए इस पद में रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो से मुलाकात की है और इस दौरान कोविड-19 महामारी के चलते आई चुनौतियों को लेकर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की महती आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच को लेकर 3 हफ्ते की विंडो तलाश ली है। ये मैच 18 या 19 सितंबर से शुरू हो सकता है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। 21 दिनों के अंदर लीग राउंड में 7 सिंगल और 10 डबल हेडर के मुकाबले हो सकते हैं। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण फेस पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ तटीय इलाकों में दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 3:15 से शाम 6:23 तक रहेगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर राजदुर्ग जिले को 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसके अलावा सीएम नवा रायपुर के वेदांता केयर फील्ड अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सेन समाज के लोगों को आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने सैलून दुकानों का किराया और बिजली बिल माफ करने को कहा है। साथ ही कैश शिल्पी कार्ड बनवाने की भी मांग की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चाइना वायरस के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा है। वर्मा ने विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि विजयवर्गीय बड़े ही विचित्र नेता हैं। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना कहां से आया है। इसमें कोई नई बात क्या है। वो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। रायपुर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त वेंटिलेटर भेजे हैं। वायुसेना के एयरक्राफ्ट करके वैक्सीन, पीपीई किट जैसे कई जरूरी सामान आए हैं। वो राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इन वेंटिलेटर को डब्बे में बंद करके नहीं रखे, इसका परीक्षण कर ले, जिससे 10 महीनों बाद चिल्लाने की जरूरत न पड़े। मॉडर्न ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और साथ ही कंपनी ने बयान जारी कर बताया है कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया। कंपनी अपनी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को भी अगले साल भारत में उतार सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मौत के डर के आधार पर किसी को भी अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने कोरोना से मौत के डर के आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज है। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 85 लाख के पार केस हो चुके हैं। वहीं अब तक 34,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 49 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,08,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 4,159 नई मौत से कुल आंकड़ा 3,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,95,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है। महाराष्ट्र में 24,136 नए मामले से कुल आंकड़ा 56,26,000 को पार कर गया है। राज्य में 1,137 मौत से अब तक आंकड़ा 90,349 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,14,000 के पार कर गया है और राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,696 और मुंबई में 1,029 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 2,422 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,69,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 67,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़ा 7,686 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 48,634 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,373 मरीजों के डिस्चार्ज भी हुए हैं और वहीं इंदौर में 648 और भोपाल में 529 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,506 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 56,474 के पार पहुंच गया है। वहीं 77 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 12,723 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,87,000 के पार पहुंच चुका है और रायपुर में 209 और दुर्ग में 67 नए केस मिले हैं। आज से छत्तीसगढ़ के कई जिले अनलॉक होंगे। रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। डोंगरगढ़ में लॉकडाउन में छूट दी गई है। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने जिले में सभी व्यावसायिक संस्थाओं का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक करने की छूट दी है। ठेले गुमटी के माध्यम से चाय नाश्ता, पान ठेला और फास्ट फूड के विक्रय करने वाले व्यवसायी शाम 5 बजे तक के लिए पार्सल सुविधा करा सकेंगे। दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे। डोंगरगढ़ के वनाचल में ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। ग्राम ईरा गांव मॉडल के अनुसार ग्राम में 10 नवयुवकों को वॉलंटियर बनाया गया जो ग्रामीणों को टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं और नतीजा ग्राम में टीकाकरण 95% से भी अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लैब में कोरोना जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने और प्रति माह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। भोपाल के बाग सेवनिया में बायोफेक फार्म में ब्लैक फंगस की इंजेक्शन बांटे गए हैं और साथ ही यहां पुलिस और ड्रग्स अमले ने लोगों को दस्तावेज दिखाने के पर इंजेक्शन दिए हैं और एक पैकेट में 4 वायल्स की कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा होने से सभी को इंजेक्शन नहीं मिला है। जरूरतमंदों को इंजेक्शन सही दरों पर मिल सके, इसके लिए ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में ब्लैक फंगस के लगातार मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 300 मरीज मिल चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस से हो रही मौतों का मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस कमिश्नर और कलेक्टर को प्रतिवेदन मांगा है। बिलासपुर संभाग में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस में फिर 3 नए मरीज मिले हैं जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बिलासपुर संभाग की स्थिति यह है कि सिम्स में 13 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं और साथ ही अब तक जिन जिलों में मरीज सामने आए हैं उन्होंने कोरबा, जांजगीर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बेमेतरा के मरीज शामिल हैं। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो नॉन कोविड और नॉन डायबिटीज है। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने 10 बेड क्षमता का एक वार्ड बच्चों के इलाज के लिए शुरू करने की घोषणा की है। तीसरे चरण की लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की आशंका पर मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र रहली गड़ाकोटा में प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार कर लिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संसाधनों के होने के बाद भी इसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और अस्पताल के आईसीयू और गहन चिकित्सा केंद्र की कमान विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने संभाल रखी है। अब बेडों की संख्या 30 हो गई है। आगामी दिनों में इसकी संख्या 50 बेड होने वाली है। कांकेर के अंतागढ़ कोविड अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। इससे अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद अस्पताल कर्मी और मरीजों ने आग पर काबू पाया किसी तरह। यहां कुल 38 कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। सभी सुरक्षित है। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कटनी में एक प्लास्टिक गोडाउन में भीषण आग लग गई जिससे 55 से 60 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सावरकर वार्ड का है और आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। बुरहानपुर पे गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई जा रही थी। आग लगने के बाद ट्रेन को बुरहानपुर में रोक दिया गया और साथ ही नगर निगम का फायर फाइटर बुलाया गया। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को भुसावल भेज दिया गया।
भोपाल नगर निगम ने होटल, मैरिज हॉल और गार्डन संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 7 दिन में पंजीयन नहीं कराने पर तालाबंदी करने की बात कही है। ये नोटिस 90 होटल संचालकों को, 100 से अधिक मैरिज गार्डन संचालकों को जारी किया गया है। मरवाही मनमंडल में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गौरेला रेंज के बानघाट में उजागर हुआ है, जहां जंगलों की सुरक्षा के लिए करीब 20 लाख रुपए की लागत से फेंसिंग पोल लगाने की जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां लगवाए गए खंभे गराशीय हो गए हैं और घटिया और गुणवत्ताहीन खंभे लगातार वन विभाग के अधिकारियों के घोटालों को अंजाम दिए। दतिया में 8 दिन से गेहूं खरीदी पूरी तरह से बंद है। जिले में करीब 13 से 14 हजार किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन किसानों के पास अभी मैसेज तक नहीं पहुंचे हैं। आरोप यह है कि खरीद पैदावार ने दोगुनी हो गई और साथ ही जो खरीद केंद्रों की भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। धमतरी जिले में कस्टम मिलिंग के कार्य को गति देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने ग्राम महुगन स्थित एक राइस मिल से बड़ी मात्रा में चावल और धान को जब्त किया। राइस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग नहीं कर खुले में बाजार में बिक्री के लिए चावल का मिलिंग किया जा रहा था। छुई खदान में पिपरिया जलाशय के पास से मछली उत्पादन एरिया को लेकर ग्रामीण ने विरोध किया है। मत्स्य विभाग ने राजनांदगांव और जल संसाधन विभाग की मौन स्वीकृत के ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। आराध्य देवी नथेला माता मंदिर के पास से मछली पालन स्थापित करने की श्रद्धालुओं ने विरोध शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में दूसरे दिन भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों हड़ताल उनकी जारी है। इस दौरान ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया। इधर आयुष डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी काम बंद कर दिए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है। रीवा जिले के मऊगंज में सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सुरवई गांव में श्यामवती जायसवाल को सांप के काटने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने उसे शव वाहन देने से इनकार कर दिया। परेशान पति किसी तरह बाइक में पत्नी का शव बांधकर ले जाता दिखा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले जेके अस्पताल के कर्मचारी आकाश दुबे के कोलार थाने में सरेंडर किया है और साथ ही सरेंडर करते वक्त आकाश दुबे का वीडियो भी सामने आया है। उस पर 2 दिन पहले ही पुलिस ने 7500 रुपए का इनाम घोषित किया था। आकाश से इंजेक्शन खरीदने वाले इंदौर सीट कवर के मालिक समेत 3 लोगों को पकड़ने के बाद ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुरैना जिले के बामौर नगर पालिका के मास्टर कर्मचारी 24 घंटे काम कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं और तंग आकर एक कर्मचारी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। जिला अस्पताल उसका इलाज करा रही है और इसके बावजूद जिला प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। छतरपुर में अज्ञात महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महाराजपुर कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। विधायक ने बताया कि मैसेज के बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। वीडियो कॉलिंग में एक महिला ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के रेत नाका में मामूली विवाद में भाजपा के युवा नेता ठाकुर दीपक सिंह को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। रायपुर एम्स पार्किंग में 2 पहिया वाहन चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 बाइक जब्त की है। बेमेतरा के परपोड़ी निवासी आरोपी आकाश चौबे के पास से मास्टर चाबियां भी मिली है। वो एम्स अस्पताल में पार्किंग में 15 2 पहिया वाहन की चोरी कर चुका था। सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर पतला दुबला सा युवक 2 पहिया वाहन चुराता हुआ दिखा था। राजधानी रायपुर से लगे माना इलाके में स्थित फिश कंपनी में 30 लाख रुपए लेकर भागने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए तकनीकी जांच का भी सहारा लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अधिकारियों का दावा है कि केस को जल्द सुलझा लिया जाएगा। रायपुर में लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई है। वहीं 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हैं। हम आपको बता दें, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवकों में विवाद की वजह से गांजा की खरीदी बिक्री का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कुशालपुर मलसाई तालाब का है।
भिंड के रतनपुरा गांव में एक महिला को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है, जिससे वह घायल हो गई है। सूचना मिलते ही परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला के कमरे में एक शव युवक का बरामद मिल हुआ और साथ ही फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरुद में 23 मई की सुबह घर में छत में एक शिक्षित दंपति का शव मिला था। अज्ञात आरोपियों ने दोनों का सिर पत्थर से कुचलकर बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। वहीं हत्या को 3 दिन हो गए हैं और उसके बाद पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस को आरोपियों के संबंध कोई भी सुराग नहीं लगा है। जबलपुर के मंझौली थाना क्षेत्र में जादू टोने के शक में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और घटना मंगौली के नंदग्राम में हुआ है और साथ ही यहाँ के रहने वाले प्रमोद पटेल और मुकेश पटेल के परिवार में एक दूसरे पे खून के प्यासे हो गए हैं। प्रमोद के घर में हाल ये है कि परिजन की मौत हुई थी, जिसके बाद उसे मुकेश पर जादू टोने का शक था। पुलिस ने दोनों पक्षों पर बलवा के धाराओं का मामला दर्ज कर लिया है। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 22 बेखौफ बदमाशों के घर पर पत्थरबाजी करते हुए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने गोलीबारी की घटना को सिरे से ही खारिज कर दिया है। जांच के नाम पर खानापूर्ति कर पुलिस की टीम वापस लौट गई। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत नवकी में डीजे बंद कराने गए राजपुर थाना के पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और हमले में एक आरक्षक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। सतना सिटी कोतवाली में 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया है और जिन पर शराब तस्करों के संगठन, रास्ता रोकना, पैसा लूटना जैसे गंभीर आरोप है। मामले की जांच पर मोहर एसडीएपी हिमाली सोनी ने सौंपी है और साथ ही आरोपियों में आरक्षक मयंक मिश्रा, शिवम द्विवेदी, वीरेंद्र द्विवेदी और अन्य व्यक्ति शामिल हैं। सूरजपुर पुलिस ने 96,000 के नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से कप सिरप का जहरीला बरामद किया है और साथ ही पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर का सुहेल खान नशीली कप सिरप बिक्री करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत आसन पानी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। घर से पैदल पैसा लेने बैंक जा रही 3 महिलाओं को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर के दतीमा लटोरी मार्ग पर रेत परिवहन करते हुआ तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। इसी मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राई गांव निवासी गणेश पैकरा काम से वापस अपने घर लौट रहा था, जहां दतीमा लटोरी मार्ग में 460 ट्रक ने उससे कुचल दिया। इसके बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। जबलपुर में डेथ सर्टिफिकेट लेने पहुंचे व्यक्ति से निगम कर्मचारी की बदसलूकी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जब स्थानीय पत्रकार अपने परिजन का मृत प्रमाण पत्र लेने निगम के कार्यालय पहुंचा तो मृत प्रमाण पत्र शाखा में पदस्थ कर्मचारी सुधीर यादव के दोपहर 1 बजे का समय हो जाने के बाद कहकर आवेदन लेने से ही मना कर दिया।